अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 19 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम पढ़ रहे थे। आज हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेबर के फार्मूले पढ़े थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। तो आज के क्वेश्चन में हमने लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के डाटा जो है वो अरेंज कर लेते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी बच्चों यहाँ पे पॉइंट आना, यहाँ पे वो नहीं लिखा बाय मिस्टेक, तो 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर, 8 नहीं है 0.8 है, पर यूनिट फॉर ऑपरेशन ऑफ 4-802। ये बच्चों उसका उसने नंबर दिया हुआ है, इसका आपने कुछ भी नहीं करना। एट अ स्टैंडर्ड वेज रेट ऑफ 6.75 पर आवर द 2000 यूनिट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड 1580 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 6.90 पर आवर। रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ रहा है जी लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बच्चों सबसे पहले हमने डाटा अरेंज करना। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस के अंदर जो मेन काम होता है वो डाटे की पहचान करना, ये असल काम है। फार्मूले तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जो है वो अगर आपने डाटा सही तरह से अरेंज नहीं किया तो फार्मूले आपने अगर ठीक भी लगा लिए तो फिर भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने डाटे को ज़रा ध्यान से समझना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, ये उसने हमें बताया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये स्टैंडर्ड आवर्स हो गए बच्चों, क्या हो गया ये आवर्स, ये देखें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड 0.8 फॉर ऑपरेशन 4802। तो ये हमारा हो गया SH स्टैंडर्ड आवर्स। क्लियर बच्चों। इसके अलावा ये देखिए स्टैंडर्ड वेज रेट, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट है 6.75 पर आवर। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर 0.8 और स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 6.75। ये 0.8 यहाँ पे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं लिखा हुआ, तो आपने याद रखना ये 0.8 है। तो बच्चों स्टैंडर्ड आवर हमारे पास कितना है 0.8 और स्टैंडर्ड रेट कितना 6.75। तो उसके बाद बच्चों लिखा हुआ था 2000 यूनिट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। जी बच्चों हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 2000 यूनिट्स बनाए हैं, और उन 2000 यूनिट्स को बनाने के लिए कह रहा है कि हमें एक्चुअली जो डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो कितनी है 1580। ये हमारे एक्चुअल आवर्स हैं, ये हमारे एक्चुअल यूनिट्स हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, और ये एक्चुअल आवर्स कितने उसको बनाने के लिए हमें लगे हैं 1580 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 6.90 पर आवर। ये बच्चों हमारा एक्चुअल रेट है, ये ऊपर स्टैंडर्ड रेट था वेज रेट ये वाला, तो ये हमारे पास एक्चुअल रेट है। तो ये एक्चुअल यूनिट्स हो गए, ये एक्चुअल आवर्स हो गया और ये एक्चुअल रेट हो गया। तो ये बच्चों यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए 2000। जी बच्चों यहाँ पे देखें मैंने ठीक कर दिया, ये 0.8 पर यूनिट था, ये स्टैंडर्ड रेट। यूनिट्स प्रोड्यूस 2000 थे, एक्चुअल आर यूज 2000 यूनिट्स को बनाने के लिए जो है वो हमें कितने आवर्स जो है वो लगेंगे 1580। ये एक्चुअल आर यूज्ड है और एक्चुअल रेट कितना हमारे पास 6.90। क्लियर बच्चों। अब ये हमारा सारा डाटा अरेंज हो गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस का बच्चों क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर यूज्ड। ये यू आपने छोटा लिखना है, तो एक्चुअल आवर्स यूज्ड। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड रेट अभी हमने पीछे देखा, ये देखिए जी स्टैंडर्ड रेट 6.75, एक्चुअल रेट 6.90 और एक्चुअल आर यूज़ 1580। तो पुट करते हैं बच्चों ये डाटे के अंदर, तो ये 6.75 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 6.75 माइनस 6.90 और ये एक्चुअल आर यूज्ड आ गया 1580। माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये माइनस करें तो माइनस में आंसर आ रहा है, ये वाली वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, तो ये आपके पास चूँकि माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे अनफेवरेबल। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का बच्चों क्या फार्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स यूज्ड। तो ये भी बच्चों ये स्मॉल आपने लिखना है, ये यहाँ पे जो है वो बड़ा लिख दिया हुआ, ये यू भी आपने छोटा लिखना है। तो SHA मतलब स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स यूज्ड। तो इसमें बच्चों अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है, एक्चुअल आवर यूज गिवन है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड नहीं दिया हुआ। ये स्टैंडर्ड आवर्स तो हैं लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड नहीं दिया हुआ।
तो ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हमें खुद निकालना पड़ेगा। आपको याद हो तो हमने मटेरियल वाले क्वेश्चन के अंदर भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड निकाला था। क्लियर बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड वाला ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, वहाँ पे हमने लिखा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। यहाँ पे चूँकि हमें आर्स रिक्वायर्ड है इसलिए हम लिखेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। क्लियर, ये हमने एडिशनल वर्किंग की है यहाँ पे, चूँकि ये क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल डाटा दिया हुआ क्वेश्चन में उसमें स्टैंडर्ड आवर्स तो हैं लेकिन ये पर यूनिट है, हमें स्टैंडर्ड आवर अलाउड चाहिए, उसका ये फार्मूला। तो बच्चों स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो कितने हैं 2000 है, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितना है 0.8 पर यूनिट है। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने आ जाएंगे 1600। ये अब तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर यूज्ड और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। तो ये 1600 स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हैं बच्चों। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये देखें जी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आ गए 1600, एक्चुअल आर यूज्ड आ गए 1580 और स्टैंडर्ड रेट 6.75। तो सबसे पहले बच्चों 1600 में से इसे माइनस करें और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें। ये माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये बच्चों हमने बात की थी पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये हमारा क्या होगा फेवरेबल, और माइनस में आएगा तो ये हमारा होगा अनफेवरेबल। तो बच्चों ये इतना सा ही आज का क्वेश्चन था, छोटा सा। तो ये भी बच्चों चूँकि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर, आपको फार्मूले जो है वो याद करवा रहा हूँ, तो इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं ताकि आपको फार्मूले याद हो जाएं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक एक क्वेश्चन के अंदर हमसे ये सारी चीज़ें पूछेगा, मटेरियल वेरिएंस भी, लेबर वेरिएंस भी। ठीक है बच्चों, तो आपने ये काम जो है वो साथ साथ करते जाना है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।